रावत महासभा एवं सर्कल सभाओं के चुनावों की तारीखों का ऐलान। पुष्कर तीर्थराज पुष्कर स्थित रावत धर्मशाला में रविवार को रावत महासभा राजस्थान की महत्वपूर्ण बैठक में चुनावी सभा को लेकर चर्चा हुई। महासभा एवं सर्कल सभाओं के चुनाव का कार्यक्रम एवं उनके संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। इस मौके पर रावत महासभा के भीमराव अंबेडकर कहे जाने वाले मदन सिंह जी रावत एवं तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री भंवर सिंह रावत, प्रदेश कोषाध्यक्ष रूप सिंह रावत, प्रदेश लेखा निरीक्षक शंकर सिंह रावत एवं समस्त प्रदेश कार्यकारिणी रावत महासभा राजस्थान व पूर्व अध्यक्ष ज्ञान सिंह रावत, राजेंद्र सिंह रावत, तारा सिंह रावत, अशोक सिंह रावत, जसवीर सिंह खरवा, धर्मेंद्र सिंह लामाणा, मोहन सिंह जी नाड़ा एवं समस्त रावत समाज के सर्कल अध्यक्ष एवं सर्कल कार्यकारिणी और समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रावत महासभा के निर्णयानुसार सर्कलों के चुनाव 7 जनवरी 2024 से प्रारंभ होकर प्रत्येक रविवार को लगातार होंगे। महासभा अध्यक्ष का चुनाव 17 मार्च 2024 को करवाना तय किया गया है, जो कि रावत मंदिर पुष्कर में होगा। महासभा के अनुसार सर्कल सभाओं के सदस्यों की संख्या 13 होगी, जिसमें एक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष, लेखा निरीक्षक व 4 महासभा के सदस्य होंगे। वर्तमान महासभा अध्यक्ष ने दिनांक 25/6/2019 से 15/12/2023 तक भवन शौचालय ब्लॉक निर्माण आय व्यय का ब्यौरा बैठक में प्रस्तुत किया, जिसमें कुल आय 1,19,10,604 रुपये तथा कुल व्यय 1,19,10,604 रुपये बताया गया। बैठक में रावत समाज के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो समाज का अध्यक्ष ऐसा बने जो सनातन संस्कृति को मानता हो, जो ईसाई और ईसाई के प्रति जो भावना रखता हो, और वो ऐसे कार्यकारिणी बनाएंगे। ऐसे लोगों को समाज का अध्यक्ष नहीं बनाना, उसका पुनर्जोर करेंगे। और ऐसे लोग जो समाज का नाम भी कहीं न कहीं गंदी हरकतों से नीचा करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम यहाँ समाज में यहाँ नहीं स्वीकार करेंगे। ये भी हमारी मांग है। और सभी बैठे हैं यहाँ, ये इतिहास से चलता, समाज यादगार से चलता। अध्यक्ष साहब ने बहुत अच्छा काम करा, बेफिक्र करते हैं, लेकिन राम सिंह जी को भुलाया नहीं जा सकता। राम सिंह जी इतिहास का नाम रहेगा, जिन्होंने जमीन खरीदी, जब अपनी जो बिल्डिंग खरीदी, सामने दुकान है। उसके बाद में कालू सिंह जी है, कालू सिंह जी के टाइम में 20 कमरे बने हैं, यहाँ पे 20 कमरे बने और उनका हॉल बना। इस बार हम सब मिलकर एक ऐसा अध्यक्ष है, ऐसा एक नियम कार्य करें जिसमें कि भाई आप जब तक समाज के अध्यक्ष के पद पर हो, आप कहीं से भी किसी भी पार्टी या किसी भी राजनीतिक विचारधारा से आप जुड़ाव नहीं रखें और नहीं आप टिकट की मांग करें। सिर्फ आप समाज हित की बात करें और समाज के हितकारी के लिए आप बात करोगे, तो मेरे हिसाब से जो लड़े करके जो समाज में जो आपसी जो ये फूट ये हो रही, मेरे हिसाब से वो नहीं होगी और एक समाज में एकता के सूत्र में बनेगा। और उस मामले में मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि सर्कलों के जो बढ़ाने का मामला है, सर्कलों का बढ़ाने का मामला समय समय पर पूर्व अध्यक्ष भी करते आए हैं। और जहां सर्कलों में विवाद नहीं हो और सर्कल के लोग विवाद नहीं करते हो, वहां पर सर्कलें बढ़ाया जाना भी जरूरी है, क्योंकि समय के हिसाब से जितनी सर्कलें बढ़ेगी उतने ही लोगों को पदाधिकारी बनने का मौका मिलेगा और समाज के अध्यक्ष का चुनाव करने का उनको भी अधिकार मिलेगा। इसलिए जहां सर्कलें बढ़नी चाहिए, जहां विवाद नहीं हो, वहां सर्कलें बढ़ाई जाए। और इस महासभा की कार्यकारिणी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने आपके कार्यकाल में इतना बढ़िया भवन बनाया और जो निर्माण किया वो आप सब लोगों के सामने नजर आ रहा है। इसके लिए महासभा की कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। पूर्व के अध्यक्षों ने भी बहुत समाज के लिए काम किया, क्योंकि जो भी अध्यक्ष बनता है वो समाज का काम निस्वार्थ भाव से करता है, पहले भी करते आए हैं। मैं आज वीरेंद्र सिंह जी रावत को मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि आज वीरेंद्र सिंह जी रावत की वजह से धर्मशाला जो रामदेवरा के अंदर 4 बीघा 16 बीघा जो जमीन अलॉट हुई, उसका
ये मूल्यह्रास 2001 का वर्ष याद आ गया, जब हमने राजस्थान रावत छात्र संघ के माध्यम से प्रतिभा सम्मान समारोह कराया। उस समय भी करीब इतनी भीड़ थी। इसलिए आप लोग आज चल करके आए हो, समाज की चिंता करके आए हो, ऐसे ही चिंता करते रहो, समाज आगे बढ़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि रावत महासभा ऐसी महासभा है जहाँ हमारा संगठन से चाहे शासन हो प्रशासन हो सब हमारे सहमत हूँ, लेकिन आप सोचिए, आज तो आप आकर या बीड़ी पीकर हाथ खड़े कर रहे 11,000 वालों को वोट मत दो। आप ये बताइए, कल कहोगे मैं ये जगह छोटी पड़ी है, समाज को पैसा चाहिए, फिर क्यों भामाशाह आपको पैसा देगा? जब उसको सम्मान नहीं दे सकते हो, सिर्फ अपन गरीबों का हक नहीं छीन रहे, गरीबों के वोट जू के जू और सर्कल में वोट बढ़ाएंगे। जो गरीब व्यक्ति है, सही व्यक्ति है, समाज में न्याय करता है, समाज के लिए तय खराब कर सकता है, उस व्यक्ति को सर्कल के माध्यम से आगे लाएंगे और जो समाज के प्रति समर्पित है उसको भामाशाह के लिए लाएंगे। और रही बात संविधान की, तो मैंने 2 जनवरी 2022 को यहाँ जब हमारे कम से कम 180 लोग मौजूद थे, उस समय ऐलान कर दिया था कि हम सर्कलों का पुनर्जीवन करेंगे और उसके लिए कमेटी बना दी और संविधान में संशोधन समिति बना दी और संविधान में पूरी समिति की एक मत राय होगी, कई सारे सुझाव आए। उसमें उम्र के बारे में भी आया कि समाज का अध्यक्ष किस उम्र का होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता भी आई। भाई चुनाव घोषित करने के चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया गया, संविधान के अनुसार चुनाव होंगे। समाज का संविधान जा रहा है, आगे मैं इस बारे में अभी कुछ बोलने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस बारे में मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दिया जाएगा। भी कर सकता है मतदान करेंगे तो सर्कलों से चुन जाएंगे संविधान के अनुसार से, जो भी संविधान विधि होती वही मतदान करेगा। आप कितने प्रस्ताव पारित हुए? सारे प्रस्ताव पारित हो गए, इसका विरोध सारे प्रस्ताव आज रावत महासभा राजस्थान की एक आम सभा रावत मंदिर पुष्कर में रखी गई और रावत महासभा के द्वारा जो हमारे चुनाव होते हैं उन चुनावों की आज घोषणा की गई है। 7 जनवरी 2024 से सर्कलों के चुनाव शुरू हो जाएंगे और फिर सभी सर्कलों में चुनाव होने के बाद में 17 मार्च 2024 को रावत महासभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। आज भारी संख्या में पूरे करीब जिले से और दूर दूर से हमारे समाज के मौजूद लोग और पदाधिकारी लोग पधारे और सब ने अपने अपने विचार रखे और विचार रखने के बाद में सर्वसम्मति से कुछ जो प्रस्ताव थे, नई सर्कलों का मामला और नए कुछ प्रस्ताव थे उनका अनुमोदन हुआ है आम राय से और उसके बाद में तय हुआ कि 17 मार्च को अध्यक्ष का चुनाव होगा। आम सभा वैसे तो त्रैमासिक या वार्षिक होनी चाहिए, वो भी इन्होंने नहीं करवाई। और आज चुनाव के समय जबकि इनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इन्होंने यहाँ पर आम सभा बुलाई और अनुमोदन करने के लिए कहा। इनके कुछ पॉइंट्स थे तो हम 7 पॉइंट्स के अंदर 6 पॉइंट के लिए समर्थन है, लेकिन एक पॉइंट तो है कि जो व्यक्ति 11,000 देगा भामाशाह उसको मत देने का अधिकार। वो भी क्या है कि केवल डॉक्टर साहब शैतान सिंह के कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने पैसे दिए उन्हीं को मताधिकार का होगा। जबकि मैं आपसे निवेदन करूं कि समाज के अंदर कई भामाशाह है जिन्होंने रामदेवरा के अंदर आपने देखा होगा करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वहां पर लोगों ने किसी ने 21 किसी ने 31,000 रुपए दिए और अब उनको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं। ये कौन सा तरीका है? वेद नीति क्यों? मतलब आपका कार्यकाल में ही जो भामाशाह बाकी कोई भामाशाह नहीं है। भामाशाह ना उनका सम्मान होना चाहिए, उनको मान लिया जो भी हो उनको अधिक से अधिक सम्मान दिया जाए, उनका किसी प्रकार स्वागत किया जाए, अगर कोई सम्मान होना चाहिए। मताधिकार नहीं होना तो उनको सम्मान दूसरी तरह जैसे कार्यकाल में नहीं, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट इलेक्शन उनको कार्यकाल बढ़ा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन अब जो होगा चुनाव वो निष्पक्ष होगा। अब जबकि कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण सिंह जी इसमें निर्वाचन अधिकारी है, अब ये ना तो अमेंडमेंट करा सकते, क्या अमेंडमेंट करा सकते क्या? जब उसके अंदर नियम है कि आपको रजिस्ट्रार का अमेंडमेंट करना चाहिए। संविधान बना हुआ, संविधान के अनुसार तो बहुत सी कमी है। जैसे मेरे समय में 25 रखनी थी, फिर हमने उसको 36 बढ़ाई, 36 से आज ये कह रहे 54 बढ़ा चुके, में कोई आपत्ति नहीं कि भाई ठीक है सर्कल बनाना चाहिए, हमारा समाज बड़ा है। आज महासभा जो गतिविधि है कि संविधान अनुरूप नहीं है? नहीं, अनुरूप ये नहीं है कि उनको अपने हर में लगाया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं घोषणा करूंगा, बंद क्यों घोषणा है? आज अनुमोदन के लिए बुलाया गया था, आम सभा में अनुमोदन होना चाहिए था।
तो ये अनुमोदन कर चुके। आपने देखा उसमें लोग हाथ करे हम 11,000 के मामले में सहमत नहीं है सभी सर्कलों का। तो इस प्रकार की जो नादिरशाही है वो ठीक नहीं है। हालांकि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, समाज एक है, हम समाज में बिगड़ने चाहे। जब चुनाव होगा आने वाले समय महासभा का अध्यक्ष का, तो वो माथापड़ी होगी, लोग नाराज होंगे। तो हम चाह रहे थे कि आज के दिन जो कुछ निर्णय था वो यहाँ निर्णय हो जाना चाहिए। ज्ञान सिंह राजपूर, प्रदेश अध्यक्ष रावत महासभा राजस्थान।